आतन से धीरे धीरे चिड़ हो रही थी, भाव देता था अंदर से, गंदगी देता था वो दैत्य स्मृति, इसलिए अपने ही धर्म से चिड़ होने लग गई थी। क्रिमिनल थॉट्स देती थी आपके डीएनए में और बांध के रखती थी, कुछ ना करने पाए, जैसे दीवार में आपको बांध दिया। गुरुदेव जी खुश हो बेटा। मेरा नाम रोहित ज्ञानानी है, मैं भोपाल से आया हूँ। अच्छा, खुश हो बेटा। काफ़ी संघर्ष लगा अब तक आने में, पर सब फाइनली आ ही गए हमें वनडे के लिए। इस दरबार तक आने में बहुत कोशिश करनी पड़ती, तभी आ पाता आदमी। अगर भाग्य अच्छा नहीं है तो आ नहीं पाता यार। भोलेनाथ की कृपा अगर नहीं है, माँ की कृपा नहीं, तो यहाँ पहुँच नहीं पाता। छोटा सा आपको घर ही में गणित लगाया करता बैठे बेटा, अरे सब ये है वो है करता रहता है और भोगता रहता है, बड़े रोग बना के मर जाता है कष्टों में। मैं यही डॉक्टर मार देते हैं जान से। 1 महीने पहले आया था, आपसे मिलने का टोकन लिया, आपसे मुलाकात भी नहीं, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरे को वापस भोपाल पहुंचा दिया। पर जब तक रास्ते तक वापस गया तो समझ में आया कि क्यों वापस आया। मैं तैयार नहीं था आपसे मिलने के लिए और ना ही वनडे करने के लिए। मैं आया उसी भाव से था कि वनडे कराऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा, पर ठीक है, जैसी कृपा। फिर महाकाल के दर्शन करने गया था पिछले हफ्ते, तो देखा शुक्रवार को भी आप वहीं थे, तो बड़ी तसल्ली हुई। अब मैंने बोला चलिए अब आशीर्वाद तो मिल ही गया है, तो अब आपसे भी मुलाकात हो ही जाएगी। खूब खुश है बेटा, प्रसन्न। धन्यवाद आपका और दरबार का कि वनडे हवन कर पाया मैं, मेरे परिवार को भी साथ में, मैंने डीएनए में 4 लोग हैं हम। खूब खुश है बेटा। और जैसा आप आ गए, आप क्या है कि स्मृति थी ना, वो इस दैत्य स्मृति थी, वो क्रिमिनल थॉट्स देती थी, क्रिमिनल थॉट्स देती थी आपके डीएनए में और बांध के रखती थी, कुछ ना करने पाए, जैसे दीवार में आपको लकड़ियों से बांध दिया जाए, कील कांटों से चुन दिया जाए, ऐसे अब कुछ आप नहीं कर सकते, ऐसे करके रखती थी। वो एक दैत्य स्मृति थी, वो नष्ट हो गई। ऐसी थी जैसे आप बंधे हुए हैं दीवार में, आपको चुन दिया गया है, ऐसी स्मृति थी। दिस टाइप सीन बना के रखती थी, सूक्ष्म में ऐसा बन गया था। अभी ये सब नष्ट हो चुका है। सुबह से बहुत हल्का लग रहा है, बता नहीं सकता हूँ आपको। बिल्कुल, मतलब मैं बात नहीं कर पाता था, गले से आवाज़ नहीं निकल पाती थी, मतलब किसी से अपनी मैं व्यथा भी नहीं बता सकता था, बस सुन लेता था और अपने कार्य करता रहता था। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। भगवान में मेरी आस्था हमेशा से थी, बीच में भटका था। नहीं, आस्था खत्म हो रही थी। देखो लिखा है, ये भी लिखा है, आप डर मन रहा था। देखो दिखाता हूँ, ये आपको लिखा है, किस इधर बगल में लिखा है, सनातन से धीरे धीरे चिड़ हो रही थी, भाव देता था अंदर से, गंदगी देता था वो दैत्य स्मृति, इसलिए अपने ही धर्म से चिड़ होने लग गई थी। मैं शिव जी और कृष्ण भगवान को पकड़ा हुआ था जैसे तैसे, इसीलिए बचे रहे हो। जीवन में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ठीक है, सब ठीक है। अब बिल्कुल आ गया हूँ तो अब सब और बढ़िया। और ये सारे आपको रोग कष्ट थे जो सब ये नष्ट हुई स्मृतियाँ, आप ये पढ़ सकते हो आराम से, पढ़ लो। देखो यही सब था गुरुजी, ऐसे बहुत सी चीजें जो मुझे पता भी नहीं थी और हाँ, पढ़िए पढ़िए, झटका महसूस हो रहे थे 2-3 साल से, एकदम पढ़िए, सब कुछ है उसमें। फूलना, सांस फूलना, कोरोना के बाद से सांस फूलने लगी थी मेरी, ना समझना, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे आपको एक कष्ट से रोग थे और ये सब नष्ट हो गए। अब ना आपका आत्मविश्वास कमज़ोर है, ना आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, अब कुछ भी नहीं कमज़ोर है, एकदम कॉन्फिडेंस दरबार ने खूब बढ़ाया है आपका, इस समय बढ़ा रखा है कि खूब जम के काम करना है अपना, है। स्मरण शक्ति बढ़ाई है, जीने की इच्छा बढ़ाई है दरबार ने, रुचि बढ़ाई है अपने काम के प्रति, खूब करना है और कॉन्फिडेंस खूब दिया है दरबार ने, तो अब आप अच्छे से अपना काम सब कर सकते हो, है ना। गुरुजी जी, आपसे प्रार्थना थी, माता जी की तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे रही है और अभी कुछ टाइम से ज़्यादा थोड़ी सी बढ़ गई है। उनकी फ़ोटो है माँ की? हाँ, निकालिए। फोटो निकालिए। हाँ जी, अच्छा ठीक है, फोटो ही ओम।
इनके सबसे पहले इन्हें चक्कर बहुत आते क्योंकि ब्रेन में बेटा ट्यूमर्स इनके बन गए। अच्छा। हाँ, और लीवर सिरोसिस भी है, भूख नहीं लगती ठीक से इनको नहीं खा पाती। क्योंकि वीकनेस बहुत है, हाँ जी। और पूरे शरीर में पेन है, हाँ जी, बहुत, और बहुत टाइम से है। कूल्हों में सड़न हो रही है, और कब्ज बन गया है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन है। और रेक्टम में उन्हें कैंसर बन रहा है क्योंकि उनको फिसुला जैसा है, गुदाद्वार में कष्ट है, उनको घाव है बेटा हाँ उनको, जी। और उनके वॉल्व हार्ट के श्रिंक हैं, श्वास लेने में भी कष्ट होता है, भोजन नली में ब्लॉकेज है उनके, भोजन करने में कष्ट होता है, कष्ट होता है, चल भी नहीं पाती, पैरों में क्योंकि बैठ करके उठने में कष्ट होने लग गए हैं, सोच सुन करके समझने वाली स्मृतियां हैं, बैठ करके उठने में कष्ट होने वाली स्मृतियां हैं, और बोन मैरो दूषित हो रहा है, कैंसरस काफ़ी बॉडी बनी है बेटा, डायबिटीज भी है। कैंसरस बॉडी बनी है, और पैंक्रियाटिक हेड पे उनको कैंसर की स्मृतियाँ हैं, पैंक्रियाटिक हेड जो है उस पर सिस्ट है, और लंग्स में, लीवर में, और यूरिनरी ब्लैडर में, इतनी जगह कैंसर की स्मृतियाँ हैं, और प्राइवेट पार्ट में इतनी जगह कैंसर की स्मृतियाँ हैं, है ना। ओसीडी भी है इनको, बहुत चिड़। अब वो तो छोटी बात है बेटा, ओसीडी तो, उनको ओसीडी नहीं है, नहीं, पिताजी से थोड़ा सा अनबन चलती है। ओसीडी नहीं है उनको, कुछ और नहीं, ओसीडी होता दरबार तुरंत लिखता है, कुछ नहीं, ओसीडी नहीं है, गंदा गंदा उनको मैसेज स्मेल होता है और कुछ होता है। ओसीडी नहीं है, हम बता रहे हैं आपके यहाँ कुछ ऐसी स्मृतियाँ थी गंदी, उस योनि के लोग वैसे ही रहते हैं, बिना नहाए धोए को पूरा जीवन गुजार दें, इसलिए गंदा गंदा सा मिलता था, और कुछ नहीं, ओसीडी नहीं थी उनको। ना आपसे कोई चिढ़ है, पति दोष इसलिए होती थी क्योंकि वो जो गंदगी थी वो चिढ़ करती थी,